हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ जो कि यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर है प्राचीन शिक्षा प्रणाली। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सामाजिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो धार्मिक उद्देश्य से प्रदान की जाती थी और उसका जो उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य में धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, बच्चे को धार्मिक रूप से बताया जाता था, उसको वेदोच्चारण के बताया जाता था और वेद धर्म से संबंधित ग्रंथों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। वेदों के कितने प्रकार हैं स्टूडेंट्स? अब इसमें बताना है कि हमारे वेद कितने प्रकार के हैं। वेदों के 4 प्रकार हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इसमें सबसे बड़ा और पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सही ऑप्शन आ जाएगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये बाद के वेद हो जाते हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते थे? मतलब प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट के संबंध कैसे होते थे? घनिष्ठ थे, दूसरा घनिष्ठ नहीं थे, तीसरा ऑप्शन निकट थे, चौथा दूरवर्ती थे। नहीं, उस समय प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें स्टूडेंट्स के और टीचर के जो संबंध होते थे वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते थे। क्यों? क्योंकि गुरु को स्टूडेंट्स का पिता माना जाता था और गुरु के आश्रम में ही जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। शिष्य जो रहता था, मतलब स्टूडेंट्स जो रहते थे, वो गुरु के आश्रम में गुरु के साथ रहते थे। नेक्स्ट आ जाता है, प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा दी जाती थी वो थी कृषि पर आधारित, वाणिज्य, सैनिक, आयुर्वेद और कला कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? मुख्य केंद्र जो थे कला के वो थे वैदिक काल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, मतलब जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी वो केंद्र, उनको बोला जाता था टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद, विद्यापीठ और विश्वविद्यालय। गुरुकुल आज भी हैं हमारे यहाँ पर, और गुरुकुल और ऋषि आश्रम इसलिए बोला जाता था कि बच्चे ऋषि के आश्रम में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा, इसमें गुरुगृह और बोलते थे क्योंकि गुरुगृह गुरु का घर, जहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। विद्या आरंभ संस्कार कब किया जाता था? प्राचीन काल में जो संस्कार किए जाते थे विद्या प्राप्त करने के लिए, उसमें एक संस्कार था विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार जो था वो 5 वर्ष की आयु में किया जाता था और विद्या आरंभ संस्कार में पंडित जी को बुलाकर बच्चे का वेदोच्चारण द्वारा तिलक कराया जाता था और उसी के पश्चात बच्चे की विद्या को आरंभ किया जाता था। नेक्स्ट है, विद्या आरंभ संस्कार क्या है? यह संस्कार बच्चे की विद्या आरंभ करते समय किया जाता था। यह संस्कार वेदोच्चारण के द्वारा किया जाता था। इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से चलती रहती थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो थी संस्कृत, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जितने भी वेद मंत्र लिखे हुए हैं, जितने भी मंत्र हैं वो सब संस्कृत में ही हैं, इसलिए संस्कृत की भाषा का प्रयोग उस समय किया जाता था।
अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार का अर्थ लिखिए। उपनयन संस्कार का अर्थ है बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना। मतलब कहने का विद्या आरंभ संस्कार तो कर दिया जाता था बच्चे का, लेकिन उसकी शिक्षा को नियमित रूप से रखने के लिए बच्चे को ऋषि के पास, गुरु जी के पास भेजा जाता था और बच्चा गुरु के पास रहकर उसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था। तो वो शिक्षा उस संस्कार को क्या कहते थे? उस संस्कार को कहते थे उपनयन संस्कार। अर्थात जब बच्चे को गुरुजी के पास आश्रम में भेजा जाता था तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता था, तो उस संस्कार को बोलते थे उपनयन संस्कार। बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाना। अच्छा, जब बच्चा अध्यापक के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाता था, अर्थात बच्चा गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाता था, तो बच्चे को द्विज कहा जाता था। समापवर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो शिक्षा पूरी होने के बाद जब बच्चे को घर वापस लाया जाता था तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता था, समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार शिक्षा की समाप्ति के उपरांत गुरुओं द्वारा किए जाने वाले संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? अब भाषा भी हो गई, संस्कृत भाषा थी, गुरुजी के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, वेद मंत्रों की शिक्षा दी जाती थी, धर्म पर आधारित होती थी, वेद मंत्रोच्चारण मंत्रों का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन कौन सी शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाता था? शिक्षण प्रणाली कौन सी थी? कैसे पढ़ाया जाता था उनको? देखो, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्र श्रवण सुनते थे, सुनने के पश्चात मनन और चिंतन करते थे, अतः मौखिक शिक्षण पद्धति का प्रचलन था। उस समय जो शिक्षण विधि थी वो ओरल होती थी। गुरुजी ने सारे मंत्रों का उच्चारण कर दिया और उसके बाद उन सभी मंत्रों को बच्चों ने अपने मन मन में दोहराया, सुना, अच्छे से सोचा उन सब के बारे में और उनको याद कर लिया। तो इस विधि को कहते थे, उस समय जो विधि थी उस विधि को कहते थे मौखिक शिक्षण पद्धति। उपसंपदा संस्कार क्या है? अच्छा, ये सारे संस्कार होने के बाद में एक आता है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा जो संस्कार है ये दूसरा संस्कार है और बौद्ध धर्म में माना जाता था। ये संस्कार जो है वो बौद्ध धर्म का संस्कार है। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म का दूसरा संस्कार था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। पहले इस संस्कार के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती थी, फिर इसके बाद हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया जाता था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा, अच्छा, इसकी जो आयु निश्चित की गई थी वो थी 20 वर्ष। 20 वर्ष की आयु के बाद ये संस्कार करने के पश्चात तुम्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल जाता था। तो बच्चों, ये अभी इतने ही प्रश्न मैंने किए हैं, तुम इन्हें अच्छे से नोट्स बना लो, पढ़ लो, याद कर लो और अगर मेरे ये अच्छे लगे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और मैं अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस बताऊंगी तुम्हें जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।